अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं लीगल स्टडीज़। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 29 को डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरऑल जो है वो आर्टिकल 29 से 32 तक डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 29 जो है वो जनरल लेवल पे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से डील करता है। इसकी क्लास 1 है हमारे पास। क्लास 1 ये कहती है कि इस चैप्टर के अंदर जितने प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर जितने भी असूल बताए गए हैं, इनको हम ओवरऑल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहेंगे। और स्टेट के हर आर्गन, हर अथॉरिटी या कोई भी शख्स जो कि किसी भी स्टेट के आर्गन या अथॉरिटी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रिंसिपल्स, कि वो इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक्ट करे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। जब वो स्टेट के बिहाफ पे किसी अथॉरिटी या किसी आर्गन के कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो भी वो इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखे, इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अमल करे अपने उस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए जो कि उसका उस अथॉरिटी या उस आर्गन से रिलेटेड है। तो मतलब यहाँ पर वो कहना ये चाह रहा है क्लास 1 के अंदर कि जब भी कोई शख्स किसी स्टेट के अथॉरिटी या आर्गन के बिहाफ पे कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को वायलेट ना करे। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना एक्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक करेगा। क्लास 2 है हमारे पास इसी आर्टिकल 29 की। ये कहती है कि अगर किसी भी एक्ट को परफॉर्म करते हुए जो है वो एक्ट डिपेंडेंट है आपका रिसोर्सेज के ऊपर, कि आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपने उस एक्ट को, क्योंकि क्लास 1 ने ये कहा कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक परफॉर्म करना है, तो ये जो आपका कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट है वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर रिसोर्सेज होंगे तो वो एक्ट परफॉर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो ऐसी सूरत में अगर रिसोर्सेज होंगे तभी वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर एक क्लास है कि आपकी जो इनकम के अंदर डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा। तो अब ये जो एक प्रिंसिपल तो आपने मुतारफ़ करवा दिया, लेकिन ये चीज़ डिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ, कि अगर रिसोर्सेज होंगे तो आप तभी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब भी कोई शख्स अपने किसी भी ऑर्गन या अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है और उसने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, उसके मुताबिक कोई भी एक्ट परफॉर्म करना है, तो ऐसी सूरत में अगर वो एक्ट रिसोर्सेज के साथ डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो तभी उसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक करेगा अगर उसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर नहीं है तो फिर जो है वो उसके मुताबिक करने का पाबंद नहीं है। इसी आर्टिकल की हमारे पास क्लास 3 है जो कि ये कहती है कि जो प्रेसिडेंट है वो आपके फेडरल लेवल पे और गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे ये क्या करेंगे, ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हर साल कि फेडरल लेवल पे आपका प्रेसिडेंट और प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो आपके गवर्नर हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। और ये रिपोर्ट किससे डील कर रही होगी कि एक ऐसी रिपोर्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के ऊपर कितना अमल हुआ है उसके लिहाज से, कि उसके ऊपर कितनी तामील की गई है, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर जो असूल और ज़वाबित बताए गए हैं, जो कायदे और कवानीन जो है वो ड्रा किए गए हैं, जो डिवाइस किए गए हैं, उनके ऊपर साल के अंदर कितना अमल हुआ है, उस रिलेटेड फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट तैयार करवाएगा और प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो जो मुतलका सूबा है उसका गवर्नर जो होगा वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करवाएगा। और फिर ये रिपोर्ट जो फेडरल लेवल की रिपोर्ट है वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों के अंदर पेश की जाएगी। और प्रोविंशियल लेवल की जो रिपोर्ट है जो गवर्नर तैयार करवाएगा वो कंसर्न जो प्रोविंशियल असम्बली है उसके अंदर पेश की जाएगी। और फेडरल लेवल पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उससे रिलेटेड आपकी फेडरल लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट और प्रोविंशियल लेवल पे जो रिपोर्ट
तैयार की गई है उससे रिलेटेड आपकी कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली जो है वो ऐसी प्रोविजंस मुतारफ करवाएगी कि उसके इससे रिलेटेड जो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर बहस की जा सकेगी, उसके अंदर डिबेट की जा सकेगी। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज़ करें तो फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नर ऑफ कंसर्न प्रोविंस है वो एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा। रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि साल के अंदर कितना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की, ये रिपोर्ट फेडरल रिपोर्ट जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल रिपोर्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पेश की जाएगी और फिर इसके ऊपर ऐसी प्रोविजंस बनाई जाएंगी कि इस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट की जा सके कंसर्न्ड हाउस के अंदर। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 की बात करें तो जो डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसकी क्लास 1 है हमारे पास। क्लास 1 ये कहती है कि ये डिसाइड करना कि कोई भी एक्ट या कोई भी जो एक्शन है किसी भी आर्गन या अथॉरिटी का, स्टेट के किसी भी आर्गन या अथॉरिटी का कोई भी एक्ट ये जो है वो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक है, या कोई भी जो पर्सन एक्ट परफॉर्म कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अथॉरिटी या आर्गन, तो क्या उस बंदे का जो एक्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक है। ये डिसाइड करना जो है वो मुतलका जो आर्गन है, अथॉरिटी है, या उस अथॉरिटी के अंदर या आर्गन के अंदर जो कंसर्न्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि किसी भी शख्स का जो एक्ट है या किसी आर्गन या अथॉरिटी का जो एक्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर कोई बंदा एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो ये डिसाइड करना कि ये उस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट है या इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, ये मुतलका इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस इदारे के अंदर जिस शख्स ने वो एक्ट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। उस इदारे के अंदर एक शख्स ने कोई एक्ट परफॉर्म किया तो उस इदारे के अंदर कंसर्न बंदा जो होगा, जो उससे हायर पोस्ट पे बैठा होगा, जिसे वो बंदा अकाउंटेबल होगा, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे अंडर जो है वो अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई एक्ट किया है तो क्या वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये डिसाइड करना जो है वो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट, हर आर्गन, हर अथॉरिटी के अंदर जो है वो कंसर्न इंडिविजुअल जो है जो इस चीज़ से डील कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, इसी के हमारे पास जो है वो क्लास 2 है। क्लास 2 की ये कहती है कि किसी भी एक्शन या लॉ की वैलिडिटी को सिर्फ इस ग्राउंड पे कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। और किसी भी एक्शन या लॉ को जो है वो किसी भी, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी या आर्गन का हो जो कि स्टेट के हैं, वो इस ग्राउंड के ऊपर कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट है उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको उसकी जो अथॉरिटी है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ना ही आप किसी लॉ को और एक्शन को इस बेस पे कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हो और ना ही किसी अथॉरिटी या आर्गन का कोई एक्शन है आप उसको इस रिलेटेड कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 31 है जो कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की बात करता है। ये आर्टिकल जो है ये हमारे पास कहता है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान है वो इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी अपनी जो लाइव्स हैं उनको इस्लाम के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम के, उनके मुताबिक गुजार सकें। तो इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे मुसलमानों को अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजारने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे और इस रिलेटेड जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी कि मुसलमान क्या करें कि वो अपनी जो ज़िंदगी का मकसद है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, इस कॉन्सेप्ट को वो समझ सकें कि आपकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है, इस मफहूम को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास 2 ये कहती है कि स्टेट जो है वो कोशिश करेगी कि जो मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान है उनसे रिलेटेड किन किन कामों की कोशिश करेगी कि सबसे पहले वो जो टीचिंग ऑफ कुरान और इस्लामियात है उसको कंपलसरी करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है वो अरबिक लैंग्वेज को इनकरेज किया जाएगा और फैसिलिटेट किया जाएगा अरबिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने, उसको समझने में और उसको सीखने में। इसके अलावा जो है वो कुरान पाक की जो एग्जैक्ट और सिक्योर प्रिंटिंग है उसको इंश्योर करने के लिए कोशिश की जाएगी, जो स्टेट है वो कोशिश करेगी। फर्दर इसी की जो सब क्लास बी है वो कहा गया है कि यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा और इसके अलावा जो इस्लाम के मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी प्रमोशन से रिलेटेड कोशिश की जाएगी। और फर्दर जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उशर, औकात,
जो मसाजिद हैं, मॉस्क हैं, उनसे रिलेटेड भी हुकूमत कोशिश करेगी कि उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया जाए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो गवर्नमेंट कोशिश करेगी। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें कहा गया है कि स्टेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करेगी। और लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन होंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो है वो आपने कंप्लीट लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि स्टेट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करेगी, जिसके अंदर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ द एरिया कंसर्न, उस एरिया के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनता ही उस एरिया के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बनता है। और इससे रिलेटेड जो है फर्दर कहा गया कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी यहाँ पर किसानों को, वर्कर्स को, वेमेंस को। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में भी यही बात की गई। और फर्दर आर्टिकल 140A 18th अमेंडमेंट के अंदर कंपलसरी कर दिया गया आपके लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। तो ये आर्टिकल एज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो आपको बताता है कि गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्पेशल जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी किसानों को, वर्कर्स को और वेमेन को। तो ये थे हमारे पास आज 4 आर्टिकल 29, 30, 31, 32। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।